जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में एक ही अरदास, आप सबको हंसता रखे, वसता रखे, खुश रखे, निहाल रखे, तंदुरुस्त रखे, चढ़ती कला विच रखे। और इसी के साथ आज सुबेरे का मैंने एक सत्संग अदायगी करी थी, मैंने उसका वीडियो भी एडिट कर लिया था और उसको मैंने कंप्रेस करके डाल भी दिया था। एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि गुरुजी का आदेश हुआ, बट दोज वर माय ब्लेसिंग्स। और सवेरे से शाम बीत गई तो मैं यही देख रही थी, मतलब लोगों तक वो पहुंच नहीं पा रहा था। फिर गुरुजी का एक मैसेज आता है मुझे कि कुछ ब्लेसिंग्स तेरी अपनी कमाई हुई जब से है, ये सबको नहीं बतानी चाहिए। और वाकई में गुरुजी कहते हैं ब्लेसिंग्स को शेयर नहीं करना चाहिए, सत्संग शेयर करना चाहिए। बहुत बहुत मैं गुरुजी से इस चीज़ के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि बार बार गुरुजी समझाते हैं, उसके बावजूद भी हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। तो मैं गुरुपुरब के दिन आज 2 टाइम का शुक्राना तो नहीं सत्संग अदायगी कर पाई अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। मैं गुरुजी से क्षमा प्रार्थी हूँ बार बार। पर मैं अभी एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जो ब्लेसिंग से भी कम नहीं बोल सकते। सुबेरे अमृत वेला की जिस टाइम गुरुजी मुझसे सेवा ले रहे थे, उस टाइम का माहौल बहुत ही सुंदर था, गुरुपुरब का दिन था। मैं सोकर उठी एक दिन पहले, बहुत ज़्यादा थकी हुई थी क्योंकि प्रभात फेरी थी हमारे किसी क्लोज़ वन के घर, और घर आके बहुत सारे ऐसे काम थे करने के बाद मुझे बड़ी थकावट थी रात को, तो मैं सो गई। नॉर्मली जैसे 4 सवा 4 उठ के मैं अमृत वेला के लिए तैयारियां करनी शुरू कर देती हूँ, बट उठते मैं गुरुजी से आज्ञा ली। मैं कहा गुरुजी आज थोड़ा सा लेट उठूँगी क्योंकि उठा ही नहीं जा रहा है, तो मैं 4:20 तक उठी। उसके बाद आई, जैसे अपना नित्य कर्म होता है वो मैंने स्टार्ट करा। और उसके बाद मेरे हस्बैंड को भी, वो ऑफ़िस जाते हैं तो उनको भी गुरुजी ने सेवा दे रखी है। हर महीने उनके ऑफ़िस से गुरु नानक देव जी के लिए गरीबों में कुछ ना कुछ ऐसा बांटा जाता है उनके नाम से। तो क्योंकि गुरुपुरब था तो गुरुपुरब के दिन एक दिन पहले ही कुछ प्रसादा इन्होंने तैयार करा था जिसमें बिस्किट और जूसेस थे, तो उनकी इन्होंने पैकिंग वैकिंग करी थी एक दिन पहले। और अगले दिन सवेरे 5:30 बजे इन्हें जाना था प्रभात फेरी के जो जत्थे आते हैं उनमें वितरित करने के लिए। तो गुरुजी की ये सेवा देने के लिए सवेरे उठ गए और मैं अपनी अमृत वेला की तैयारी करी और मैं यहाँ बैठी हुई थी। मैं आंखें बंद करके गुरुजी के ध्यान में थी, तो गुरुजी का मुझे एक दिन पहले मैसेज आया था कि गुरुपुरब वाले दिन मैं सवेरे तेरे घर में आऊँगा। और इन्होंने दरवाज़ा खोला होगा, मुझे पता नहीं, मुझे ठंडी ठंडी हवा का एहसास हुआ और वो बड़ी डिवाइन सी फीलिंग थी कि जैसे एक हवा आई और मेरे चारों तरफ से गेड़ा काट के चली गई और पूरे घर में एक लाइट सी जैसे अपने आशीर्वाद देके गई हों। और उसके बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे गुरु महाराज जी की प्रेजेंस हो, क्योंकि गुरु महाराज जी की खुशबू आई और बहुत सुंदर खुशबू आई, नहीं उससे पहले भी कई बार मेरे को आई हैं, वो गुरु महाराज जी की ही खुशबू थी। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का अपने इतने सुंदर दर्शन देने के लिए अमृत वेला पे। फिर उसके बाद बैठे बैठे पता नहीं क्या ऐसा एहसास हुआ, गुरु जी ने डाला मुझे कि देख आज मैंने तुझसे और तेरे पति दोनों से एक साथ सेवा ले रहा हूँ, गुरुपुरब पर तुम दोनों को ब्लेसिंग दे रहा हूँ। फिर मेरे को हुआ कि हाँ देखो वो भी सेवा करने के लिए गए हुए हैं, उनसे भी गुरुजी सेवा वर्तवा रहे हैं, मुझसे भी गुरुजी सेवा वर्तवा रहे हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ को गुरुजी ने ब्लेस करा है और अमृत वेला में ही करा है। प्रभात फेरी है, इतना बड़ा दिन है, गुरु पर्व है। और फिर मैं बैठी हुई थी, मेरे ध्यान में ही नहीं था कि भाई मेरे को आज कुछ मीठा बना लूँ या मैं आज चाय प्रसाद का भोग लगा दूँ। वो भी गुरु महाराज जी ने सुबेरे मुझे भाव डाला कि तू बेटा आज गुरुपुरब है, चाय नहीं पिलाएगी, कड़ा प्रसाद नहीं बनाएगी। और मैंने फटाफट से कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद का भोग लगाया और इतने सुंदर दर्शन दिए कड़ा प्रसाद में भी। गुरु महाराज जी ने स्वयं बैठे हुए, चारों तरफ शेष नाग पूरा लिपटा हुआ, इतने सुंदर दर्शन थे, इतने सुंदर दर्शन थे। तो मैं अभी थोड़ा सा मुझे लगा कि अभी हस्बैंड की आज छुट्टी थी तो उनके सामने रिकॉर्ड करते हुए थोड़ा अजीब सा लगता है, तो अभी 2 मिनट के लिए वो कहीं गए हैं, तो मैंने फटाफट सत्संग अपना शुक्राना रिकॉर्ड करा है गुरुजी के चरणों में। और गुरुजी का मेरे को ये मैसेज आ रहा था कि क्या बात है आज गुरु इतने बड़े दिन थे तो शुक्राना नहीं अदा करना। मैं कहा गुरुजी एक तो गलती कर बैठी, वो शुक्राना मैंने सवेरे सवेरे ये पहली बार अमृत वेला पर रिकॉर्ड कर रहा था, तो बस अब हम बह जाते हैं भावों में, इतने आनंदित हो जाते हैं गुरुजी के साथ कि बस कुछ भी बोल दें। बट हमारे गुरु महाराज जी जानते हैं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। तो बस गुरु महाराज जी ने बहुत निहाल करा, सारा दिन बहुत अच्छा हमारा निकाला, बहुत सुंदर दर्शन दिए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सरबत्ता वाला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।